नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं इस समय मेरे चैनल द ट्रेनिंग टाइम से। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, टॉपिक है आज का, हमने जो टॉपिक पिक किया है वो है आज का हाउ टू चेक ए होटल रूम। तो ये टॉपिक बेसिकली देखा जाए तो हाउसकीपर्स के लिए, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स के लिए, जीएसए के लिए, असिस्टेंट मैनेजर इन हाउसकीपिंग, हाउसकीपर्स जो भी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो जानते ही हैं। तो ये बेसिक एग्जीक्यूटिव लेवल तक के जो हमारी पोजीशन है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़कों को एक बड़ा ही क्यूरियोसिटी रहती है कि रूम को किस तरीके से चेक किया जाए जब आपकी ऑडिट होने वाली होती है, या जब कस्टमर को एक अच्छा रूम देते हैं, या जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक रूम को चेक करते वक्त क्या क्या पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूं। आज पूरी की पूरी एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब एक कमरा चेक किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करी जाती हैं और क्या क्या चीजें चेक करना जरूरी है, जिससे कि अगर आप वो सारी चीजें करेंगे तो आप एक बेटर प्रोडक्ट दे पाएंगे। आपका बॉस आपसे खुश रहेगा, जब वो आपका कमरा चेक करेगा तो बोलेगा बहुत बढ़िया कमरा चेक किया है। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। ऑडिट हो रही है तो ऑडिट में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी होटल की अच्छी रूम की जो सर्विस है, रूम को जो मेकिंग है, रूम मेकिंग है या प्रोडक्ट है, उसको मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शुरू करते हैं। कैसे चेक करें रूम, हाउ टू चेक अ होटल रूम बाय जीएसए इन हाउसकीपिंग और सुपरवाइजर इन हाउसकीपिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कोई भी रूम जो है वो चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस कमरे का जो चेकिंग है वो आप दरवाजे से शुरू करें। तो अब जब मैं आपको साइड में कुछ पिक्चर्स डालता जाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये सारी चीजें क्या होती हैं, मैं कुछ नाम लूंगा टेक्निकल तो आपको पता रहेगा। सबसे पहले आपको दरवाजे के सामने जाके खड़ा होना है और अपने राइट में और अपने लेफ्ट में, मतलब अपने दाएं और अपने बाएं बाजू में जो आप देखेंगे वो होगा कॉरिडोर। वो रूम जो होंगे 10 या 12 कमरे का जो एक लंबा गैलरी होगा, कॉरिडोर होगा जिसमें लाइन से रूम होंगे, दरवाजे लगे होंगे। आप एक दरवाजे के सामने खड़े होंगे, जो रूम आप चेक करने जा रहे हैं तो उसके दाएं और बाएं में कॉरिडोर होगा। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इस तरफ कॉरिडोर एकदम क्लीन होना चाहिए, इस तरफ का भी कॉरिडोर एकदम क्लीन होना चाहिए। आंख को ऊपर उठाइए, सीलिंग एकदम क्लीन होना चाहिए। आंख को नीचे झुकाइए, फ्लोर एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर टाइल, मार्बल या किसी भी तरीके का हार्ड फ्लोर है, वुडन फ्लोर है, तो वो पॉलिश होना चाहिए, शाइन करता हुआ होना चाहिए। कारपेट है तो कारपेट स्पॉटलेस होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने कमरे को खोलना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब आप किसी कमरे को या किसी भी होटल के पब्लिक एरिया को या किसी भी तरीके की अपकीपिंग, किसी भी तरीके के गार्डन को, कहीं पे भी कुछ भी चेक कर रहे हैं, रेस्टोरेंट को चेक कर रहे हैं, जिम को चेक कर रहे हैं, स्पा को चेक कर रहे हैं, लॉबी को चेक कर रहे हैं, कमरे को चेक कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी चीज चेक कर रहे हैं या खुद एक ऑडिटर है और ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है कि आपको अपने सेंसेस खोल के रखने। 5 सेंसेस होते हैं, वो 5 सेंसेस आपको खोल के रखने हैं। पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कान से सुनाई देना चाहिए। कोई भी ऐसी आवाज तो उस एरिया में नहीं आ रही है जो कि आने वाले कस्टमर को परेशान करे। तो नॉइस लेवल, तो नॉइस लेवल में आपका एसी बहुत तेज चल सकता है, उसमें से आवाज आ सकती है। हो सकता है कोई मशीन कहीं से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है शॉफ्ट जो होती है बगल में आपकी प्लम्बिंग शॉफ्ट, उसमें से कोई आवाज आए, या हो सकता है कोई पेस्ट रूम के अंदर, उसमें से कोई इस तरीके की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, पंखा या किसी भी तरीके का, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो आसपास। तो वो अगर ऐसा कुछ है तो उसको आपको रोकना है। नहीं रोक सकते तो कमरा उसको आप सेल नहीं कर सकते, कस्टमर को नहीं देना चाहिए। सेंसेस में अगला आपका आता है स्मेल। कोई गलत किसी भी तरीके की खुशबू बहुत ज्यादा या बदबू नहीं आनी चाहिए, प्लीजेंट स्मेल होनी चाहिए जो कि आप आदमी को सुकून से रहने के लिए पर्याप्त हो। उसके बाद टेम्परेचर, उस एरिया का टेम्परेचर प्लेसेंट होना चाहिए जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्टेबल है। ठंडा गर्मी है तो ठंडा होना चाहिए, ठंडा है तो हल्का गर्म होना चाहिए। तो इस तरीके का प्लेसेंट टेम्परेचर मैं आपको बता दूं 22 से 23 डिग्री बोला जाता है, वो एक प्लेसेंट टेम्परेचर होटल इंडस्ट्री के अंदर माना जाता है। उसके बाद आपको होता है कि आपने भैया चेक कर लिया, उसके बाद टेस्ट। अब आप टेस्ट तो यहाँ पे नहीं कर सकते, एक सेंस है, बट टेस्ट का कहने का मतलब ये है कि कहीं पे कुछ इस तरीके का कोई ऐसी इतनी फाउल स्मेल या कुछ नहीं होना चाहिए कि मतलब वो आपकी जो टेस्ट बड है उसको भी हिट करने लगे, तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें। उसके बाद लास्ट सेंस आता है आपको आंखें, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, तो दिखाई तो आप कमरा चेक करने जा रहे हैं तो सब कुछ देखेंगे, तो आंख से आपको जो दिख रहा है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो अब आप कमरे का लॉक खोलेंगे, कमरे का जो चौखट है, दरवाजा है, उसकी डस्टिंग चेक करेंगे, मेंटेनेंस चेक करेंगे। आई एम टेलिंग यू दोस्त, मैं हर बार मेंटेनेंस चेक नहीं बोलूंगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमरा चेक करते वक्त कि आप जो भी चीज चेक कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस जरूर चेक करेंगे कि भैया जो भी लगा है कमरे के अंदर वो उखड़ने वाला तो नहीं है, निकलने वाला तो नहीं है, टूट तो नहीं गया, टूटा हुआ पड़ा तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर्ली फिक्स होना चाहिए। बाकी जो क्लीनिंग एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको बताता रहूंगा क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। तो जैसे आप कमरा खोलेंगे आपको अपना डोर फ्रेम एंड डोर का डस्ट चेक करना है, लॉक चेक करना है ठीक से काम कर रहा है नहीं कर
कर रहा है, की ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, पी पोल जो आई पोल है वो ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसका शीशा हमेशा गंदा होता है, वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड देन आप उसके बाद कमरे के अंदर एंटर हो जाएंगे। कमरे के अंदर आप जैसे एंटर होंगे, चाबी लगाएंगे, लाइट जल जाएगी कमरे के अंदर। जैसे ही लाइट जल जाएगी, आप कमरे का दरवाजा डबल लॉक पे डालकर उसको बंद कर देंगे। डबल लॉक पे डाल करके जब आप बंद करेंगे, या आपका डोर नॉब है, कई बार डबल लॉक जो होता है वो आपका बार बार जब बंद करते हैं तो दरवाजे के लॉक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा डोर नॉब यूज करें। उसके बाद आपके बाजू में दरवाजे के पीछे वार्डरोब होगी, आप वार्डरोब चेक करिए, वार्डरोब खोलिए, वार्डरोब के अंदर बराबर से हैंगर्स होने चाहिए। हर होटल का एक काउंट स्टैंडर्ड होता है, उतने हैंगर होने चाहिए। आयरन बोर्ड रखा हुआ होना चाहिए, शू शाइनर रखा होना चाहिए, शू मिस्ट रखा हुआ होना चाहिए, वार्डरोब प्रॉपर्ली पॉलिश होनी चाहिए, हिंजेस सारे जो वार्डरोब के कब्जे हैं वो ठीक से लगे होने चाहिए, दरवाजा प्रॉपर्ली बंद होना चाहिए। उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सेफ होती है, जो लोगों ने 5 स्टार या 3 स्टार या 4 स्टार होटल में काम किया वो सब समझ रहे होंगे, मैं फोटोज भी लगा रहा हूँ साइड में, आप देखते रहिए। तो वो इलेक्ट्रिक सेफ उसके अंदर प्रॉपर्ली तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके की एक वार्डरोब होनी चाहिए। बाथरोब उसके अंदर होनी चाहिए, जो कि 2 हैंगर में होती है, एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए। लग्जरी होटल के अंदर किड्स के लिए स्मॉल नंबर्स भी होते हैं। इसके साथ फाइनल जो होता है वो आपको चेक करना है कि वार्डरोब के अंदर जितने कस्टमर आने वाले, जितने गेस्ट आने वाले, उतने पेयर ऑफ स्लीपर होना चाहिए। वार्डरोब को आप बंद कर देंगे। फर्दर यू मूव करेंगे रूम के अंदर, आपके पास आ जाएगा आपका लगेज एरिया। लगेज एरिया प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए, लगेज का जो ट्रे है वो अंदर बाहर प्रॉपर्ली होना चाहिए, उसकी मूवेबिलिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। देन यू फर्दर प्रोसीड करेंगे, आपके पास आ जाएगा मिनी बार। मिनी बार कैबिनेट प्रॉपर होनी चाहिए, मिनी बार का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। मिनी बार का फ्रिज खोल के उसका टेम्परेचर चेक करिए, जो भी प्रोडक्ट है वो उसको चेक करिए, उसका लेवल प्रॉपर होना चाहिए। एक्सपायरी चेक करिए, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। लोगो जो है वो फ्रंट साइड होना चाहिए, सारे पैकेट सीधे लगे होने चाहिए, जितने पैकेट रिक्वायर्ड है वो होने चाहिए। और जो है वो उसके पास जो मिनी बार मेन्यू है उसका मेन्यू में सब कुछ मैच होना चाहिए। जो मेन्यू में लिखा है वो अंदर होना चाहिए, जो अंदर लिखा है वो मेन्यू में होना चाहिए। एंड जो भी रेट्स हैं वो स्पेसिफाइड होने चाहिए। मिनी बार का टेंट कार्ड लगा हुआ होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, टेंट कार्ड कुछ तरीके के टेंट कार्ड होते हैं, जहां जहां मैं टेंट कार्ड बोलूं तो वहां आप समझ जाइएगा। टेंट कार्ड एक इतना बड़ा गत्ते का एक कार्ड होता है, मैं यहाँ पे ब्रोशर लगा रहा हूँ, आपका पिक्चर लगा रहा हूँ, आप देखिए, वो उसको उस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, हाउ टू यूज दैट, और किस तरीके की चीजें उसके अंदर हैं, वो उस तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये टेंट कार्ड कहाँ होता है? सेफ्टी लॉकर पे लगा होता है, वार्डरोब के अंदर रखा होता है। इट्स अ काइंड ऑफ यूजर गाइडलाइंस। जो मैं यूजर हूं, अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं यूजर हूं, वो कमरा तो मेरे लिए नया है, मैं पहली बार आया हूं, तो मेरे लिए गाइडलाइंस क्या है वो है। तो फर्दर आप जब आगे बढ़ेंगे तो भैया आप पहुंचेंगे टीवी कैबिनेट के पास। टीवी कैबिनेट में टीवी चेक करिए, टीवी इंपॉर्टेंट पार्ट है, साउंड ठीक आना चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड साउंड जो होटल का वो लगाइए, चैनल सारे बराबर से आना चाहिए। पहला चैनल होटल का लोगो होना चाहिए तो वो बराबर आना चाहिए। जो केबल है वो ठीक से बराबर से बाजू से चलना चाहिए। रिमोट के अंदर सेल होने चाहिए और सेल प्रॉपर काम करने चाहिए, और सफाई उसकी ध्यान रखनी है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपकी टीवी कैबिनेट आप चेक करिए, जो भी टीवी कैबिनेट है, टीवी के पीछे हमेशा डस्ट रहती है, उस डस्ट को चेक करिए। आजू बाजू कोई तार या वायर नहीं लटकना चाहिए, अगर लटक रहा है तो इंजीनियरिंग को बुलाइए, इंजीनियरिंग को बुला के उसको ड्रेसिंग करवा दीजिए, उसको प्लग इन करवा दीजिए, तो वो वहां हो जाना चाहिए। उसके बाद फर्दर बढ़ेंगे, राइटिंग टेबल आएगी, राइटिंग टेबल पे लैंप रखा होगा, लैंप के अंदर लाइट जलनी चाहिए, डायरेक्टरी रखी होगी, यूजर डायरेक्टरी होती है, हर होटल के अंदर यूजर डायरेक्टरी होती है, वो डायरेक्टरी के पन्ने बराबर होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए, टोन नहीं होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है, और सारे पन्ने बराबर से लगे होने चाहिए। डायरेक्टरी ऊपर से स्क्रैचलेस शाइनिंग करती हुई ब्रांड न्यू होनी चाहिए। फर्दर आप जब उसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक स्टेशनरी फोल्डर आ जाएगा। स्टेशनरी फोल्डर के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेशनरी होती है, जो आपके होटल का स्टैंडर्ड है, वो होनी चाहिए। ड्रॉर सारी राइटिंग टेबल की बराबर से काम करनी होनी चाहिए। चेयर के ऊपर जो अपॉस्ट्री लगी हुई है वो एकदम बढ़िया होनी चाहिए, कहीं पे कोई कील या कहीं पे कोई धागा या थ्रेड या कोई किस तरीके की बिडिंग ना निकले। जितना भी फर्नीचर रूम है उसको हिला डुला के देख लीजिए, बराबर कंडीशन में होना चाहिए भाई। कहीं पे कोई मोबिलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बैठने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके अंदर कोई बबलिंग नहीं होनी चाहिए, और फर्नीचर के नीचे जो शू लगे होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद फर्दर घूम जाइए, कर्टन का जो स्टैंडर्ड है वो कर्टन में सेट कर दीजिए। कर्टन के जो कुशंस हैं, सोफे के जो कुशंस हैं, उनको बराबर झाड़ फूस के देख लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, हिला के देख लीजिए, उस पर कोई स्टेन नहीं होना चाहिए, उसकी चेन सही होनी चाहिए, उसकी जिप सही होनी चाहिए, उसके अंदर जो फिलिंग भरी हुई है बराबर होनी चाहिए, फ्लफ होनी चाहिए, और उसको बढ़िया से आप सजा करके सही पोजिशन में रख दीजिए। आगे घूमेंगे, टेलीफोन आ जाएगा, टेलीफोन के साथ में बेड साइड लैंप आ जाएंगे, जलने चाहिए बराबर, चेक कर लीजिए। आपका जो भी लैंप शेड है उसके अंदर डस्ट तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, वो चेक कर लीजिए। टेलीफोन प्रॉपर सैनिटाइज हुआ है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आवाज आ रही है, बीप आ रही है नहीं, बीप आ रही है तो नंबर मिला के देख लीजिए एक बार रिसेप्शन का, ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, देन यू फर्दर मूव ऑन। अब आपका पास आ जाएगा आपका बेड। बेड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप भैया उसको, अब वो बना हुआ है, जब आप रूम चेक करने जाते हैं तो फर्दर आप उसमें ज्यादा चेक नहीं कर सकते हैं, तो आपको चेक ये करना है कि उसके ऊपर कोई बाल नहीं होना चाहिए, हाइजीन कंडीशन मेंटेन होने चाहिए, लिनन फ्रेश होना चाहिए,
पिलोस बराबर लगे होने चाहिए, टेंट कार्ड सारे बराबर से लगे होने चाहिए, उसके ऊपर जो उसका प्रेजेंटेशन है वो एकदम सेट होना चाहिए, केक की तरह बेड एकदम टाइट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको देखनी, कोई स्टेन वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर से कोई स्मेल ना आए, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। बेड का हेडबोर्ड चेक करिए, बेड को हिला के देखिए, बेड के नीचे जरूर देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, बेड के नीचे कई बार जो है पुराना वाला जो कस्टमर होता है वो कुछ कुछ डाल के चला जाता है, और हमारे जो बॉयज होते हैं, हाउसकीपिंग बॉयज होते हैं, जब चेक करते हैं तो उसको ठीक से वो निकाल नहीं पाते, तो उसको चेक करिए। इफ यू फाइंड एनीथिंग प्लीज आप उसको निकाल लीजिए, अदरवाइज आप अपने जीएसए को बुलाकर उसको फॉलोअप दीजिए और उससे उसको चेक करवाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉपिंग पूरे रूम की अच्छे से चेक करिए, मॉप बहुत प्रॉपर तरीके से लगी होनी चाहिए, वुडन फ्लोर है तो बफिंग चेक करवाइए, बफिंग अच्छे से होनी चाहिए, एंड ऑफ द डे फ्लोर आपका शाइन होना चाहिए। कारपेट है तो मैंने कारपेट का आपको बता ही दिया, कॉरिडोर में आपको किस तरीके चेक करनी है, सेम आपको रूम के अंदर भी चेक करनी है। नाउ फॉर द मूव ऑन टुवर्ड्स दी बाथरूम, बाथरूम के अंदर आपका शावर क्यूबिकल के ग्लास एंड फर्दर जितने भी तरीके के ग्लास है वो सब शाइन करने चाहिए। आपके अंदर बाथरूम में जो भी एमिनिटीज है, पूरे रूम में भी फर्दर जो भी एमिनिटीज है वो सब कुछ बराबर होनी चाहिए, एज पर दी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आपके जो फ्लोर है बाथरूम के, मार्बल फ्लोर है, वो शाइन होना चाहिए, किसी भी तरीके का बाथरूम में पानी नहीं होना चाहिए, डस्टबिन के अंदर किसी भी तरीके का कचरा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डस्टबिन वाइप एंड वॉश्ड होनी चाहिए। पेंटिंग्स रूम के अंदर जितनी लगी है उसके ऊपर डस्ट नहीं होनी चाहिए। जितने भी बाथरूम के अंदर सोप रखे हैं या टूथब्रश रखे हैं, जो भी एमिनिटीज है वो कोई यूज नहीं होनी चाहिए, सब कुछ फ्रेश और नया होना चाहिए। बाथरूम के अंदर शावर क्यूबिकल का जो आपका शावर हेड है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई हार्ड वाटर स्टेन नहीं होना चाहिए, और उसको आपको फर्दर आपका जब जीएस है उसे कंफर्म करिए कि आपने चला के देखा था, नहीं चला के देखा था, पानी बराबर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही होना चाहिए। आपका शावर पैनल के सारा जो भी पैनल है उसका जो लोकेटर है वो ठीक कंडीशन में, ठीक डायरेक्शन में होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शावर कर्टन ठीक और अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। बाथरूम की जान सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टॉवल्स, टॉवल्स आप खोलिए, चेक करिए, ये आपका क्रॉस चेक हमेशा होना चाहिए, गुड कंडीशन टॉवल्स होनी चाहिए, थ्रेड ना हो, टोन ना हो, टफ ना हो, हार्ड ना हो, स्मेल ना हो, कलरलेस ना हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टॉवल जो होती है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पूरे हाउसकीपिंग रूम में, आपके पूरे रूम में कस्टमर के लिए। आप फर्दर बाहर निकल के आ जाएंगे, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं कि 3-4 चीज आपको ध्यान रखनी है। पूरे रूम की आपको डस्टिंग हाथ से चेक करनी है, आपके हाथ में हमेशा एक डस्टर होना चाहिए, अगर कहीं आपको फर्दर डस्टिंग छोटी मोटी लगती है तो आप खुद कर दीजिए, अदरवाइज आप अपने जीएसए को बुलाइए और उससे करवाइए। मॉप प्रॉपर होनी चाहिए, अंडर द फर्नीचर, अबव द फर्नीचर आपको प्रॉपर चेक करना है, कॉबवेव आपको चेक करना है, टेम्परेचर आपको चेक करना है, एसी पैनल आपको चेक करना है कि उसमें प्रॉपर टेम्परेचर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी बार के अंदर आपकी सारी चीजें है नहीं, वो मैंने आपको बता दी, उसके ऊपर रखा होता है टीसीएमएफ, टी कॉफी एमिनिटीज फैसिलिटर, उसके अंदर प्रॉपर एमिनिटीज है या नहीं है। केटल जो चाय बनाने की फैसिलिटी दी जाती है वो साफ है या नहीं है, उसके अंदर कोई पुरानी चाय बनने के या दूध उबालने के स्टेन नहीं होने चाहिए, वो आपको चेक करना है। टीसीएमएफ के जो शैशे रखे हुए हैं टी कॉफी के, शुगर के, वो एकदम साफ सुथरे और नए होने चाहिए, एक्सपायर नहीं होने चाहिए। आपको उसको निकाल के देखिए, उसके अंदर कई बार उसकी जो ट्रे होती है वो गंदी होती है, उसको साफ करवाइए, उसको सही से चेक करिए। एमिनिटीज जो भी रखी है, फ्रूट एमिनिटीज लाइक उन्होंने कोई स्वीट रखी है, कोई फ्रूट रखा है तो वो एकदम फ्रेश क्वालिटी का होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, रैप्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जब आप पूरा रूम फर्दर चेक कर लेंगे तो आपको बाहर आना है, बाहर आने से पहले आपको एक बार देखना है कि कहीं मेरे जूतों के या मेरे फुट स्टेन तो नहीं रह गए, अगर रह गए तो आप फर्दर अपना रूम के अंदर फाइनल मॉप करवाइए, उसको डन करवाइए। जब आप रूम से निकल रहे हैं ना, सब कुछ चेक कर लिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 सेकंड से 15 सेकंड एक बार शांति से पूरे रूम को देखिए। कई बार ये होता है कि आप जब चेक कर रहे होते हैं ना, आपको सब कुछ सही लगता है, जब आप निकल रहे होते हैं तो आप एक कस्टमर की निगाह से उस रूम को देखिए और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी कमी नजर आती है तो उसको पूरा करवाइए। तो दोस्तों ये मोटा मोटा एक ट्रेनिंग क्लास था जो इन शॉर्ट एंड ब्रीफ था कि किस तरीके से आपको रूम को चेक करना है। अगर कभी भी आप रूम चेक करने जा रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है। आप किसी इंटरव्यू में आपसे कभी पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप ये सारे पॉइंट उनको बताइए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। कोई भी चीज अगर आपको मिस आउट लग रही है या कुछ ऐसी है, उसको दोबारा से रिपीट करके देखिए, बिकॉज देखिए ना, प्रैक्टिस करने से और चीजों को बार बार देखने से आपके दिमाग में चीजें आ जाती हैं। आप उसको रिपीट करेंगे तो आपको चीजें आ जाती है। अगर आपको वाकई में बहुत सीरियस है और आपको इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस को फेस करना है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इन चीजों को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए तो ये आएगी, बिकॉज दिस इज अ बैकबोन ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। इफ यू वांट टू क्लियर सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू, यू नीड टू नो ऑल दोस थिंग्स इन वेरी गुड मैनर। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और अपने सबऑर्डिनेट कैंडिडेट्स को, जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करिए। इट्स अ काइंड ऑफ गुड मोटिवेशन फॉर मी एंड हेल्प फॉर योर पीपल हु वांट टू फेस सच काइंड ऑफ इंटरव्यूज एंड वांट टू लर्न सच काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस कि अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो में आगे लिंक अटैच कर रखा है मैंने।